नमस्कार प्यारे बच्चों, नीलकंठ कोचिंग क्लासेस की इस ऑनलाइन कक्षा में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। प्यारे बच्चों, हम लोग एक्सरसाइज 3.2 में दो क्वेश्चन पूरी तरह से क्लियर कर चुके थे। आज हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 3 की। तो चलिए अपनी इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला प्रश्न है, दो संख्याओं का अंतर 26 है। दो संख्याएं दी गई हैं, उनका अंतर कितना बेटा? 26 है। और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। एक संख्या है वो क्या है? दूसरी संख्या की 3 गुनी है। उन्हें ज्ञात कीजिए। ओके, चलिए यहां से हम शुरू करते हैं। माना एक संख्या x तथा दूसरी संख्या y है। एक संख्या क्या है बेटा? x, यहां हल लिख दीजिए। एक संख्या x है तथा दूसरी क्या है? y। प्रश्नानुसार प्रथम शर्त। प्रश्न के अनुसार पहली शर्त क्या है? ध्यान दीजिए, दो संख्याओं का अंतर 26। देखिए, एक संख्या x है और दूसरी क्या है? y। और इस तरीके से दोनों का अंतर कितना दिया गया है? 26। ये इक्वेशन सेकंड हो गई। इसके बाद द्वितीय शर्त। द्वितीय शर्त क्या है बेटा? और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। 3 गुनी है, यानी ये संख्या x है। एक संख्या क्या है? दूसरी संख्या की 3 गुनी। एक संख्या क्या है? दूसरी की 3 गुनी। तो x बराबर 3y, तो ये प्लस का है, इधर आएगा माइनस हो जाएगा, बराबर 0। ये हो गया समीकरण नंबर 2। या इसी को आप समीकरण नंबर 2 डाल दीजिए। ओके, x बराबर 3y, ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब वही प्रतिस्थापन विधि लगा दीजिए। समीकरण सेकंड से x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो x बराबर 3y है, इसको उठा के यहाँ पे रख दें। तो x की जगह पे क्या रख दें? 3y। ये जाएगा 3y, ये माइनस का y, और ये है 26। 3y में से एक y कम कर दो, कितना बचेगा? 2y। 3y में से एक y कम कर दो, कितना बचेगा? 2y, बराबर 26। y बराबर 26/2। 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, क्या जाएगा? y बराबर 13। कितना आ गया? y बराबर 13। अब यहां से y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान कहाँ रखते हैं? समीकरण 2 में। तो y का मान कितना आया? 13। इसको हम कहाँ रख दें? यहाँ। तो x बराबर 3 गुणा 13। तो x बराबर 13 तियो 39। 13 तियो 39, ठीक है। तो x का मान आ गया 39 और y का मान आ गया 13। ओके, कर लीजिए, इसको नोट करिए, फिर हम लोग आगे चर्चा करें। करिए नोट। तो चलिए बच्चों, हम लोग बात करते हैं तीसरे प्रश्न के सेकंड क्वेश्चन की। दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। दो संपूरक कोण है, उन्हें बड़ा कोण जो है वो छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। उन्हें ज्ञात कीजिए। यहां लिखेंगे हम लोग हल करेंगे इस क्वेश्चन को। माना बड़ा कोण x डिग्री तथा छोटा कोण y डिग्री है। सही है भैया? हमने मान लिया कि बड़ा कोण क्या है? x डिग्री, और छोटा वाला कोण कितना है? y डिग्री। इसको सॉल्व करेंगे। प्रश्नानुसार प्रथम शर्त। पहली शर्त क्या भैया?
दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है। तो सबसे पहली बात यह है कि जो बड़ा कोण है छोटा कोण उससे 18 अधिक है, यानी बड़े और छोटे कोण का अंतर कितना है 18। क्या है भैया, बड़े कोण और छोटे कोण का अंतर क्या है 18, क्या अधिक है कह रहा ना, तो ये अंतर ही होगा बड़े और छोटे कोण का, ये 18 अंतर हो गया। तो ये शर्त होगी पहली। द्वितीय शर्त में क्या है, यहां देखिए ध्यान देने वाली बात है, दो संपूरक कोण है। क्या है, दो संपूरक कोण, दो संपूरक कोणों का योग 180 अंश होता है। कितना होता है, ये बात हम लोग पहले से जानते हैं, ज्यामिति के अंदर पढ़ रखा है कि दो संपूरक कोणों का योग 180 अंश होता है और दो पूरक कोणों का योग 90 अंश होता है, सीधी सी बात है। तो दो संपूरक कोणों वाला लगा दीजिए, तो एक कोण है x एक है y, तो इस तरीके से दोनों का योग कितना हो जाएगा 180 डिग्री। कितना हो जाएगा बेटा 180 डिग्री। ये दूसरा समीकरण बन गया। अब वही प्रतिस्थापन विधि से इसको सॉल्व कर दीजिए। समीकरण फर्स्ट से यहां से x का मान निकालिए, तो x बराबर माइनस का y उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, 18 प्लस के पहले से है। ये समीकरण 3, x का यह मान समीकरण 2 में रखने पर रख दीजिए। ये वाला मान कहाँ रख दें हम, यहाँ। तो x के स्थान पे y प्लस 18, यहाँ पे y प्लस 18 और प्लस y, क्योंकि x के स्थान पे y प्लस 18 लिख दिया, फिर ये y और बराबर 180 डिग्री। 180 डिग्री y और y 2y और 180 माइनस कितना हो जाएगा 18, इधर कर दें। 2y बराबर 180 में से 18 कम करिए, यहाँ से हासिल 10, 10 में से 8 गया 2, 7 में से 1 गया 6, 162। y बराबर 162 बटा 2, y बराबर 2 से कट जाएगा, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, यानी 81 डिग्री। एक एंगल आ गया कितना आपका 81 डिग्री। छोटा कोण क्या माना था y, तो छोटा कोण आ गया 81। y का यह मान समीकरण 3 में रखने पर, तो y का मान 81 कहाँ रख दें, यहाँ पे। यहाँ देखिए x बराबर y की जगह क्या रखेंगे हम 81 और 18 ऑलरेडी प्लस में है, 81 18 जोड़ेंगे 8 और 1 9, 1 और 8 9, 99 डिग्री। तो छोटा कोण क्या आ जाएगा, छोटा कोण आ गया 81 डिग्री और बड़ा कोण कितना आ गया, बड़ा कोण आ गया 99 डिग्री। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। समझ में आ गया होगा बेटा भली भांति। इस क्वेश्चन को आप लोग नोट करिए अच्छे से, फिर हम लोग बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। ओके, नोट करिए। तो चलिए प्यारे बच्चों, अब हम लोग बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 रुपए में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 रुपए में खरीदी। प्रत्येक बल्ले तथा गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। बहुत आसान सवाल है, इस क्वेश्चन को हम हल करेंगे। ध्यान दीजिए कैसे करेंगे बेटा। देखिए यहाँ कुछ बल्ले भी खरीदे गए हैं, गेंदें भी खरीदी गई हैं कोच के द्वारा। तो हम मान लेते हैं इसको, हमने माना एक बल्ले का मूल्य x रुपए तथा एक गेंद का मूल्य 22 रुपए है। अब वही काम हमें यहां पे भी करना है। प्रश्नानुसार प्रथम शर्त, प्रश्न के अनुसार पहली शर्त क्या भैया, क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले 6 गेंदें 3800 में खरीदी। अब ध्यान दो, बल्ला कितने खरीदे 7, और बल्ला है कितने का, एक बल्ला x रुपए का, 2 बल्ले 2x रुपए के, 3 बल्ले 3x रुपए के। इसी प्रकार से 7 बल्ले
7x रुपए की। ऐसी एक गेंद है 22 रुपए की, एक गेंद 1 बाई की, दो गेंद 2 बाई की, तो 6 गेंद 6 बाई की। तो ये बल्लों की कीमत हो गई, ये गेंद की कीमत। तो बल्ले के रुपए प्लस गेंद के रुपए दोनों टोटल कितने रुपए खर्च किए उसने, कोच ने? 3800 रुपए। कितने खर्च किए बेटा? 3800 रुपए। ये इक्वेशन 1 बन गई आपकी। द्वितीय समीकरण, सॉरी द्वितीय शर्त। द्वितीय शर्त क्या है? बाद में उसने 3 बल्ले 5 गेंद, तो 3 बल्ले 3x के और 5 गेंद 5y की। ऐसे टोटल रुपया कितना बना? 1750 रुपया। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2। क्लियर है यहां तक? बोलो बेटा। अब वही तरीका, प्रतिस्थापन विधि लगा दीजिए। समीकरण फर्स्ट से, ये समीकरण फर्स्ट है, यहां से x का मान निकालेंगे हम। 7x प्लस 6y बराबर 3800। 7x बराबर 3800 बटा यहां से हम x का मान निकालेंगे। 7x बराबर 3800 माइनस 6y x बराबर 3800 माइनस 6y बटे 7। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 3। ओके, अब इसके हम क्या करेंगे? x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ये जो x का मान है ये वाला, ये समीकरण 2 में, यानी यहां जहां x लिखा, देखो पहले तो 3 लिखा है, 3 लिख दिया। इस x की जगह पे ये पूरा रखना है, रख दो। 3800 माइनस 6y बटा 7, ब्रैकेट बंद कर दो। फिर क्या है? प्लस का 5y और बराबर में है 1750। 3 का जब इसमें गुणा करेंगे, देखो 3 जीरो का 0, 3 जीरो का 0, 3 8 24 का 4 हासिल 2, 3 रखा 9 और 2 11, 3 छक्के 18y प्लस 7 का यहाँ गुणा करो, 7 पंजे 35y, 7 पंजे 35y, 7 का गुणा करो, 7 जीरो का 0, 7 पंजे 35, 7 जीरो का 0, 7 पंजे 35 की 5 हासिल 3, 7 सत्ते 49, 49 और 3 52 की 2 हासिल 5, 7 एक 7 और 5 12। ओके, ये आ गया। अब यहाँ देखो 35 में से 18 गया तो कितना बचा? 17y। कितना बचा? 17। देख लो, 15 में से 8 गया 7, 2 में से 1 गया 17y प्लस का बच गया 12250 में से 11400 को धर ले जाइए, 11400 और 17y, इसको माइनस कर दो, 0 5, यहाँ से 12 में से 8 गया, 12 में से 4 गया, सॉरी 8 बच गया ना। तो y बराबर 850 बटा 17, तो 17 पंजे 85 यानी 50। y क्या माना हमने? गेंद। y क्या माना है? गेंद। एक गेंद का मूल्य आ गया 50 रुपए। क्या आ गया? एक गेंद का मूल्य कितना आ गया बेटा? 50 रुपए। मैं साइड से हो जाता हूँ, इसको नोट कर लो, फिर उसके बाद हम बल्ले का मूल्य निकालते हैं। नोट करिए इसको जल्दी से, थोड़ा सा यहाँ इरेज कर देते हैं। ओके, यहाँ से हटा देते हैं, थोड़ा सा नोट तो कर लिया होगा आप लोगों ने। यहाँ देखिए, अब y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रख दीजिए, तो x बराबर 3, यही तो है, 3800 माइनस 6 गुणा y का मान कितना है? 50 और बटे 7, तो 3800 माइनस 6 पंजे 30 यानी 300 बटे 7। x बराबर 3800 में से 300 गया 3500 बटे 7, तो x बराबर 7 का 7 पंजे
500 रुपये। ओके, नोट कर लीजिए इसको, यहां लिखते हैं अतः एक बल्ले का मूल्य बराबर 500 रुपया। एक गेंद का मूल्य बराबर, ठीक, इस तरीके से आपका आंसर आ गया। इसको अच्छे तरीके से नोट करिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। चलिए कर लीजिए नोट। हम लोग अब बात करते हैं इसी प्रश्नावली के अंदर प्रश्न नंबर 3 के चौथे भाग की। ओके, हमारा प्रश्न है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? यहां से आपको क्या करना है, यहां से आपको क्वेश्चन में बताना है नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, और लास्ट में यह भी बताना है कि 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए उस व्यक्ति को कितना रुपया टैक्सी वाले को देना पड़ेगा। ठीक है, तो समझिए, ये क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि अगर एक निश्चित दूरी तय करोगे तो उसके लिए तो क्या है, भाड़ा फिक्स कर रखा है इन्होंने। एक किसी निश्चित दूरी तक आप यात्रा करते हो, जैसे मान लीजिए इन्होंने भाड़ा निश्चित कर रखा है 5 किलोमीटर का। इन्होंने बोल दिया कि भाई 5 किलोमीटर जाओगे, तो मान लिया कि 5 किलोमीटर जाओगे तो आपको 20 रुपए देने पड़ेंगे, और अगर उससे ज्यादा जाओगे तो 5 रुपए किलोमीटर के हिसाब से मैं अलग से लूंगा। बात समझ में आ गई? 5 किलोमीटर आप जा रहे हैं तो आप पे 20 रुपए लगने हैं। कितने लगने हैं? 20 रुपए। और 5 किलोमीटर से एक्स्ट्रा गए, जैसे मान लीजिए 6 किलोमीटर गए आप, तो 20 रुपया तो वो फिक्स है, बाकी का आप अतिरिक्त जो चलोगे उसका अलग से पैसा देना पड़ेगा। तो ये कंडीशन है इस क्वेश्चन की, तो ध्यान देंगे। इस क्वेश्चन का हम लोग हल देखते हैं। तो यह मान लेंगे, माना टैक्सी का नियत भाड़ा 100 रुपये तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा 22 रुपया है। ओके, हमने ये मान लिया कि जो टैक्सी का जो नियत भाड़ा है वो 100 रुपया है। नियत भाड़ा कितना है बेटा? 100 रुपये है। और जो प्रति किलोमीटर भाड़ा ले रहे हैं ये, वो हमने मान लिया कि कितना है? 22 रुपये। ठीक, अब यहां पे देखते हैं हम लोग प्रश्नानुसार प्रथम शर्त। अब इस प्रश्न की जो पहली शर्त है उस पर ध्यान दीजिए, क्या कह रहा है? सम्मिलित किया जाता हो गया। पहली शर्त है 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया है। देखिए, यानी 100 रुपया तो भाड़ा आपसे लगेगा ही लगेगा क्योंकि वो फिक्स है, और दूरी 10 किलोमीटर दूरी के लिए 105 रुपये देने पड़ रहे हैं उसको, तो 100 रुपये तो वो देगा और 10 किलोमीटर का 22 रुपए के हिसाब से वो देगा। तो ऐसे टोटल रुपया कितना बन गया? 105। ओके, इसकी द्वितीय शर्त क्या है बेटा? ध्यान दीजिए, दूसरी शर्त में कह रहा है कि 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपया, तो 100 रुपये तो नियत भाड़ा है, और 1 किलोमीटर का 22, तो 15 किलोमीटर का 15 भाई, ऐसे करके टोटल रुपया आ गया 155, यानी समीकरण 1 और समीकरण 2। ओके, अब हम लोग लगा देंगे वही प्रतिस्थापन विधि। तो समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट में हम x का मान निकालें, क्या आएगा? x बराबर 105 प्लस का है, ये उधर जाएगा, किसका हो जाएगा बेटा? माइनस। ये हो गया समीकरण नंबर 3। ओके, अब इसी क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। x का यह मान, कौन सा मान? x का ये वाला मान, x का यह मान समीकरण 2 में रखने
पर x का ये मान हम समीकरण 2 में रख दें। समीकरण 2 क्या है, ये जहां x लिखा है वहां क्या रखना है, 105 माइनस 10y, वहां पे रखना है बेटा 105 माइनस 10y प्लस 15y बराबर 155। ओके, x के स्थान पे हमने क्या रख दिया, 105 माइनस 10y और प्लस 15y बराबर 155। तो देखिए 15 में से 10 गया, 15 में से 10 गया 5, यहाँ 155 माइनस 105 कर दीजिए, तो 5y बराबर 5 में से 5 गया 0 और बचा 5, 50 बच गया। 155 में से अगर आप 105 रुपये घटा दोगे तो y बराबर 5 नहीं 50, तो कितना हो जाएगा, ठीक है। 155 में से 105 घटाओगे तो 50 बचेगा, 5 से 5 नहीं 50, ये y का मान आ गया। ओके, अब y का यह मान मतलब 10 समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 क्या है बेटा, x बराबर 105 माइनस 10, 105 माइनस 10 और y की जगह क्या लगा देंगे हम 10, y के स्थान क्या लगा देंगे 10, तो x बराबर देखिए 105 है, 105 10 भाई 100, 105 में से 10 कम कर दोगे तो कितना आ जाएगा 5, ठीक है। नोट करिए इसको, फिर हम लोग आगे बढ़ाएं इस क्वेश्चन को, इसको नोट कर लीजिए, इसको थोड़ा सा ऊपर कर दें क्या, देखिए x बराबर 105 माइनस 10y, x बराबर 105 माइनस 10 गुणा 10, सॉरी y का मान लगा दीजिए 10, तो x बराबर 105 में 10 100 कम कर देंगे, आंसर आ जाएगा 5 रुपये। ओके, कर लीजिए। तो देखिए x क्या माना था हमने, नियत भाड़ा, तो नियत भाड़ा आ गया 5 रुपया और प्रति किलोमीटर का भाड़ा कितना आ गया 10 रुपया, इसको नोट करिए। फिर इसमें एक बात और पूछी है कि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना रुपया देना पड़ेगा, कितने किलोमीटर, 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना रुपया देना पड़ेगा, इसको नोट करिए, फिर हम लोग इसकी बात करें। नोट करिए, चलिए अब क्या है, 25 किलोमीटर के लिए कितना पैसा देना पड़ेगा, यहां लिखेंगे 25 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा। देखो नियत भाड़ा तो x है ही और प्रति किलोमीटर का है बाई, तो 25 किलोमीटर का 25 बाई, x का मान कितना निकाला हमने 5, बाई का मान कितना निकाला बेटा 10, तो 25 गुणा 10, 5 प्लस 25 ढाई 250, 250 और 5 255, यानी 25 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए उनको 255 रुपये देने होंगे। ओके, कंप्लीट हो गया। इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बात करें। चलिए बच्चों, हम लोग बात करते हैं इसी प्रश्न के भाग 5 की। देखिए, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। इसका हल देखेंगे हम, बहुत सरल प्रश्न है। माना भिन्न x/y है, डायरेक्टली आंसर तो हम जानते हैं, भिन्न मान लेते हैं x/y। तो ऊपर वाली जो राशि लिखी हुई है वो क्या है, अंश, और नीचे वाली क्या है, हर। ओके, प्रश्नानुसार प्रथम शर्त, प्रश्नानुसार प्रथम शर्त, पहली शर्त क्या है, किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दें। अंश में भी 2 जोड़ दें और हर में भी 2 जोड़ दें तो भिन्न कितनी हो जाती है, 9/11। इसको सॉल्व करिए, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका यहाँ गुणा 11 एकन 11x, 11 दूना 22, 9 का y में गुणा 9y और 9 दूनी
18। तो 9y को इधर कर लीजिए, तो देखो 11x माइनस का 9y बराबर प्लस का 22 है, इधर जाएगा माइनस का 22 और 18 तो प्लस है ही, ये हो जाएगा 11x माइनस 9y बराबर 18 और 4 22, तो यानी माइनस का 4 बचेगा। ये बन गया आपका क्या, समीकरण नंबर 1। ओके, नोट करिए इसको, नोट करते चलिए। द्वितीय शर्त क्या है, ध्यान दीजिए। द्वितीय शर्त, यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दें, अभी 2 जोड़ा था, आप क्या जोड़ेंगे बेटा 3, x प्लस 3 बटा y प्लस 3, तो भिन्न कितनी हो जाती है 5/6। अब इसका भी क्या क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6 का गुणा x में, 6 एकम 6, 6 तियो 18 बराबर लगाइए, 5 का गुणा यहाँ करिए, 5y और 5 तिया 15, 5 तियो 15, 5y को इधर ले लीजिए, तो 6x माइनस 5y, ये 18 माइनस के वो सॉरी प्लस के हैं, उधर जाएंगे माइनस हो जाएंगे, और प्लस तो 15 उधर है ही, तो 6x माइनस 5y, 18 में से 15 गया -3, समीकरण नंबर 2। आगे दोनों समीकरण, ये समीकरण 1 हो गया आपका, ठीक है, ये हो गया समीकरण नंबर 1 और वो हो गया समीकरण नंबर 2। अब इनको क्या है, हम प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। समीकरण फर्स्ट से, यहाँ से x का मान निकालो, 11x बराबर माइनस का 9y, उधर जाएगा किसका हो जाएगा प्लस का, और उधर -4 पहले से उपस्थित था, तो x बराबर 9y माइनस 4 बटा 11, ये बन गया आपका समीकरण नंबर 3। x का यह मान समीकरण 2 में रखने पर, x का ये मान कहाँ रख दें हम, समीकरण 2 में रख दें, ठीक है, ध्यान दीजिए, x का यह मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 ये है, यहाँ रख दीजिए, देखो 6 और x के स्थान पर ये पूरा मैटर क्या है 9y माइनस 4 बटे 11, ओके, और माइनस का कितना है 5y बराबर माइनस का 3, 6 का गुणा करो, 6 निम 54y, 6 चौक 24, 11 पंचे, इसका एलसीएम ले लो तो 11 पंचे 55y और 11 तियो 33, ठीक है, तो 54y और माइनस के 55y, बचा क्या माइनस का y, ओके, क्योंकि 55 में से 54 जाएगा तो माइनस का 1y, इसको इतना नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बाद में बात करें। क्या यहाँ कर दें क्या, इसको थोड़ा सा यहाँ कर देते हैं, ठीक है, तो बचा क्या माइनस का y, देखो 55 में से 54 गया तो माइनस का y, और माइनस के 24 उधर जाएंगे प्लस के हो जाएंगे, तो माइनस के 33 और प्लस के 24, माइनस के y, 33 में से 24 यहाँ से ली, यहाँ से 13, 13 में से 4 गए, 13 में से 4 गए, कितना बचा माइनस का 9, माइनस से माइनस कैंसल, तो y का मान कितना आ गया 9 हो गया। इसको नोट कर लीजिए, और थोड़ा सा इधर से हम यहाँ से थोड़ा हटा देते हैं और उसको सॉल्व करते हैं, ओके, इसको हम थोड़ा सा नोट कर लीजिए, फिर हम बताएं आगे, ठीक है। इसको वीडियो को क्या है, वीडियो को रोक लिया करिए, उसके बाद इसको नोट करिए, ठीक है। तो हम इसको थोड़ा सा हटा के इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, यहाँ तक हटा देते हैं, ठीक है। देखिए y का यह मान समीकरण 3 में रखने पर, कहाँ रखने पर बेटा 3 में, तो इस y का मान यहाँ पे रख दीजिए। देखिए क्या बनेगा, x बराबर 9 गुणा y के स्थान पे क्या रखना हमें 9 माइनस का 4 बटे 11, x बराबर 9 का 9 से मल्टीप्लाई, 9 ने 81 माइनस 4 बटे 11, और 81 में से जब 4 जाएगा बेटा तो क्या बचेगा 77, और 77 बटा 11, 77 बटा 11, 11 का भाग 77 में जाएंगे तो 11 सत्ते 77, तो ये आ गया 7, यहाँ लिख देंगे अतः
भिन्न बराबर कितनी हो जाएगी, भिन्न बोलो, अतः भिन्न बराबर x बटे वाई थी, क्या थी, x बटे वाई, x का मान 7 है और y का मान कितना है, 9। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। नोट कर लीजिए इसको, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। ओके, चलिए बच्चों, हम लोग बात करते हैं इस प्रश्नावली के प्रश्न नंबर 3 के 6वें प्रश्न की। ओके, देखिए, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी और 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। यानी ये कह रहा है कि 5 वर्ष बाद जो जैकब की उम्र है वो उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी 5 वर्ष बाद, और 5 वर्ष पूर्व 7 गुनी थी। कितनी थी, 7 गुनी। तो उनकी वर्तमान आयु बतानी है, किनकी, जैकब की और जैकब के पुत्र की। ओके, तो ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए बहुत ही आसान तरीका है। सबसे पहले हम क्या है, इनकी वर्तमान आयु की चर्चा करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम अपने समीकरण बनाएंगे। ठीक है, इस प्रश्न का हल देखेंगे, बहुत आसान तरीके से हर प्रश्न में आप इस मेथड को लगा सकते हैं, आराम से क्वेश्चन निकल आएगा। ओके, देखिए, माना जैकब की वर्तमान आयु, माना जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष, क्या मान लिया, वर्तमान आयु x वर्ष, तथा उनके पुत्र की आयु, उनके पुत्र की, यहां लिख देंगे, तथा उनकी पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष है। क्लियर है भाई, क्या किया हमने, माना जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष तथा उनके पुत्र की वर्तमान आयु कितनी मान ली, y वर्ष है। ओके, अब क्या कह रहा है, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद। देखो बेटा, अभी क्या है, जैकब जो है, एक मिनट इसको लिख लूं तब समझाऊं। अभी जैकब कितने हैं, वर्तमान का मतलब है अभी इस समय जैकब हैं x वर्ष के, कितने वर्ष के हैं, x वर्ष के, और 5 साल बाद कितने के हो जाएंगे, बाद का मतलब होता है जोड़ना, बाद का मतलब क्या होता है, जोड़ना। अरे मैं आपसे ये कहूं कि अभी मेरी उम्र 30 वर्ष है, 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, सीधा सा आंसर 5 ऐड कर दीजिए, 35 वर्ष। ओके, तो वही क्या है, जैकब की आयु कितनी है अभी, x वर्ष वर्तमान में, और 5 वर्ष बाद की स्थिति क्या होगी, x + 5 वर्ष। बोलो बेटा, समझ में आया। इसी प्रकार यहां लिख देंगे, उनके पुत्र की आयु, अभी पुत्र 22 वर्ष का है, तो 5 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, 22 + 5 वर्ष का। क्लियर है। अब 5 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है, यहां लिख देंगे 5 वर्ष पूर्व, वर्तमान से ही गणना करते हैं। ठीक है, 5 वर्ष पूर्व की कंडीशन क्या बनेगी, यहां लिखेंगे जैकब की आयु उनके पुत्र की आयु, तो देखो पूर्व कह रहा है, 5 वर्ष पूर्व मतलब पहले, बाद कहेगा तो जोड़ देंगे और पूर्व कहेगा तो घटा देंगे। क्या कर देंगे बेटा, घटा देंगे। लीजिए, और वर्तमान उम्र में से ही जोड़ेंगे घटाएंगे, जो भी करेंगे। इतना समझ में आया, बोलो। अब हम लोग बात करेंगे आगे, प्रश्नानुसार प्रथम शर्त। देखिए भैया, प्रश्न के अनुसार पहली शर्त क्या है, ध्यान दीजिए, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु
उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी होगी। जैकब की आयु कितने गुनी होगी? पुत्र की आयु से 3 गुनी। तो बाद की बात हो रही है, तो बाद वाली उम्र ये है। तो जैकब की है x + 5, उनके लड़के की है y + 5, और इनकी उम्र की कितनी हो जाएगी? 3 गुनी। जैकब की जो उम्र है वो अपने बेटे की उम्र की कितनी हो जाएगी? 3 गुनी। गुणा कर दिए 3 का अंदर, तो x + 5 3 का अंदर गुणा करेंगे तो 3y, 3 पंचे 15। 3y को हम इधर ले लेते हैं, या एक काम करते हैं, क्योंकि हमें ट्रांसफर तो करना ही पड़ेगा ना, तो हम क्या करते हैं, x की वैल्यू निकाल लेते हैं। x बराबर 3y, x बराबर 3y, माइनस का 5 उधर कर दीजिए, तो प्लस का 15 माइनस का 5, तो x बराबर 3y, 15 में से 5 गया 10। ये हो गया समीकरण फर्स्ट। क्योंकि अभी हमें क्या है, समीकरण 1 से x की वैल्यू तो वैसे भी निकालनी पड़ती कि नहीं, तो क्या है, हमने अपना थोड़ा सा काम बचा लिया और यहाँ ऐसे कर दिया। ओके, अब हम बात करते हैं द्वितीय शर्त। चलिए इतना इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, द्वितीय शर्त, फिर उसके बाद हम लोग इसको हटाएंगे तब बात करेंगे, ठीक है। इसको नोट करिए जल्दी से बेटा, फिर हम लोग आगे देखते हैं क्या है क्वेश्चन के अंदर। चलिए इसके दूसरी शर्त की बात करते हैं। यहां लिख देते हैं द्वितीय शर्त। द्वितीय शर्त यह है कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। तो जैकब की 5 वर्ष पूर्व है x - 5, और उनके पुत्र की है y - 5। तो कितनी गुनी आएगी? पुत्र की उम्र की 7 गुनी। कितनी थी? 7 गुनी। तो x - 5 बराबर 7 का अंदर मल्टीप्लाई करिए, 7y, और 7 पंजे 35। तो x इधर ले लीजिए, माइनस के 7y इधर ले लीजिए, प्लस के हैं तो माइनस के हो जाएंगे। x - 7y, माइनस का 5 है उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? माइनस का 35, और ये भी इधर आएगा तो प्लस का 5। तो x - 7y बराबर माइनस का 30। इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब हम लोग लगा देंगे वही प्रतिस्थापन वाला मेथड। समीकरण फर्स्ट से x का मान समीकरण 2 में रखने पर। अब ये सहूलियत होगी, वैसे हम क्या करते, समीकरण 1 लेते, फिर वहां से x की वैल्यू निकाल देता, इसमें रखते। तो पहले से ही हमने उसको उसी तरीके से सॉल्व किया है, ठीक है। तो ये यहाँ रख दीजिए, x के स्थान पर कितना रख दें? 3y + 10 और माइनस का 7y बराबर -30। 3y और माइनस का 7y, तो 7 में से 3 गया, माइनस का 4y, और माइनस के 30 और माइनस के 10, तो y बराबर हो जाएगा 30 और 10 40/4। 4 धाई माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 10 बार कट गया, तो y का मान कितना आ गया? 10। ओके, आगे देखते हैं। y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर। तो समीकरण फर्स्ट में रख दीजिए y का मान। तो x माइनस क्या था? x बराबर क्या था? x बराबर बोलो 3 गुणा x का मान क्या था? समीकरण 3 क्या था? x बराबर 3y + 10। तो 3 गुणा 10 और प्लस 10, 3 9 30 और 10 40 वर्ष। अतः जैकब की आयु 40 वर्ष, पुत्र की आयु 10 वर्ष। नोट कर लीजिए इसको, फिर हम लोग आगे चर्चा करें। तो नोट कर लिया होगा प्यारे बच्चों। आज की क्लास में हम लोग यही तक रखते हैं। हम लोगों ने प्रश्नावली 3.2 को पूरी तरह से समाप्त कर लिया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में उपस्थित होंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए आराम से पढ़ते रहिए, खाते पीते रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।